क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ते हैं हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में जानिए। चर क्या होता है, देखिए चर और अचर क्या होता है पहले इसके बारे में जानिए। चर और अचर देखिए चर एक्स वाई जेड ए बी सी और क्या होता है पी क्यू आर, ये सबको चर बोलते हैं। अचर कोई नंबर जैसे कि रहेगा नंबर 8 10 17 16, ये सब हो गया आपका क्या अचर। देखिए रैखिक क्या होता है, रैखिक क्या होता है जानिए। रैखिक होता है घात में कितना होना चाहिए 1, जिसका घात 1 होगा उसको क्या बोलेंगे रैखिक। और युग्म मतलब तो आप लोग जानते होंगे, युग्म मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ा दो जोड़ा। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसा होगा, देखिए क्या बोल रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण देखिए दो बोल रहा है तो दो चर मतलब एक हो गया और एक हो गया, दो हो गया चर हो गया, दो चर हो गया वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब जोड़ यू अतः गो और म होगा युग्म। देखिए जोड़ हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए जिसका रैखिक मतलब जिसका घात एक हो गया। उसके बाद मतलब चर बोल रहा है, चर मतलब एक्स वाई दो गो चर हो गया का समीकरण का योग। समीकरण मतलब बराबर के उधर कोई नंबर, तो कोई नंबर हो गया, ये क्या हो गया एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का एग्जाम्पल। देखिए हाँ तब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए बताते हैं इसको बताते हैं हम। देखिए उत्तर माना आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स, दो संख्या दिया रहेगा एक्स और वाई मानना पड़ेगा, एक्स ए बी सी डी भी मान सकते हैं। देखिए तथा पुत्री की वर्तमान आयु हो गया वाई। देखिए 7 वर्ष, देखिए प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त अनुसार देखिए क्या बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले होगा तो माइनस। देखिए अभी एक्स है तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा माइनस 7x वर्ष हो गया। अब पुत्री क्या है उसका भी तो कुछ होगा ना, तो वाई पहले बोल रहा है तो उसमें भी माइनस होगा 7 माइनस वर्ष। और प्रश्न अनुसार देखिए क्या बोल रहा था, प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अभी देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब देखिए क्या बोल रहा है, जैसे अभी आफ्ताब का वर्तमान आयु अगर 3 वर्ष है और उसकी बेटी की 2 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो ऐसे इसमें कितना बोल रहा है 7 वर्ष बाद कितना होगा, तो इसको बराबर करना होगा। इधर मान के चलिए 6 रहेगा, अब इसको और इसको बराबर करना होगा तो इसको कितना से गुना करना होगा 3 से, तभी तो दोनों बराबर होगा ना। तो उसी प्रकार देखिए क्या बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बेटी के और बाप का दोनों का बराबर कर दिए हैं, इसीलिए दोनों को बराबर करने के लिए 7 से बेटी को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी छोटी थी। और पूछ रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो बेटी को गुना किया 7 से। अब देखिए गुना के 7x माइनस 7y बराबर देखिए 7x 7y माइनस 7 7 49। देखिए 7x माइनस प्लस था इधर आगे माइनस 7y बराबर माइनस 49, इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया x। देखिए फिर x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण 1 दूसरे शर्त अनुसार 3 वर्ष बाद मतलब बाद बोल रहा है तो प्लस x वर्ष था फिर 3 वर्ष बाद प्लस हो गया। उसकी पुत्री का y था उस 3 वर्ष बाद हो गया, उसका क्या हो गया उसमें भी प्लस हो गया y प्लस 3y। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद बोल रहा है, फिर बेटी को बराबर करना होगा, इसीलिए बेटी तरफ फिर कितना गुना किया 3,
बेटी तरफ फिर से 3 गुना किया। अब देखिए 3y+9, 3y+9 हो गया। अब देखिए x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, 9 इधर प्लस इधर माइनस हो गया, x माइनस 3y बराबर -6। अब तो ग्राफ विधि में बनाने बोल रहा है, ग्राफ विधि में। तो ग्राफ विधि में देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर, समीकरण 1 से x माइनस 7y बराबर -42। अब देखिए एक बार मानिए x बराबर 0, एक बार मानिए y बराबर 0। इस समीकरण 1 में देखिए x बराबर 0 मान रहे तो 0, x के जगह में 0 रख दिए, -7y -42। देखिए -7y बराबर -42 हो गया, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए इसके साथ क्या में है, गुना में, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर भाग में हो गया, 7 के साथ 7 से 42, y बराबर कितना आ गया 6। जब x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना है 6। अब देखिए y बराबर 0 रखे, अब y बराबर 0, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 में, समीकरण 1 में x माइनस 7 इंटू 0 बराबर -42। x माइनस देखिए इधर क्या 0 हो गया, ये -42। जब 0 y का मन 0 रखे तो x का मन कितना आ गया -42। अब देखिए समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से देखिए x माइनस 7y बराबर 6, समीकरण 2 है। x बराबर 0 रखे, एक बार y बराबर 0, x बराबर 0 रख रहे तो x के जगह में 0 रख दे, 0 माइनस 3y बराबर 6, -3y बराबर 6। देखिए इधर क्या में है, गुना में, इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में। देखिए -3y हो गया, माइनस ऊपर में लिख दिए, 3 का 3, 3 दूना 6, y बराबर -2। अब देखिए फिर एक बार x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा, y बराबर 0, y जहाँ है वहाँ 0 रख दिए, इधर गुना के 0, x बराबर 6 हो गया, x बराबर 6। जब 0 रखे तब y का मान -2 है, जब y का मान 0 रखे तो x का मान कितना है 6। अब देखिए इसको ग्राफ में बनाए, देखिए ग्राफ में बनाए, ग्राफ में देखिए इधर हो गया y, इधर हो गया y डैश, और y डैश तरफ नेगेटिव में होता है। इधर देखिए x डैश, इधर हो गया x और इधर हो गया x डैश। देखिए जिधर x रहेगा उधर पॉजिटिव, जिधर y रहेगा उधर पॉजिटिव, इधर y डैश है उधर नेगेटिव, इधर x डैश है इधर नेगेटिव। देखिए यहाँ सब बिंदु 0 0 है, देखिए पॉइंट सब देखिए, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस, इधर x y नेगेटिव में, इधर x नेगेटिव में। देखिए क्या बोल रहा है समीकरण 1, x का मान 0 रखे तो y का मान कितना है 6, x का मान 0 यहीं पर हो गया, y के मान 6, y के मान 6 में जाइए, देखिए जाते जाइए, इधर 5 हो गया, 5 5 का अंतर लिए, यहाँ 5 हो गया, 5 से और 2 गए तो कितना हो गया 5 और 2। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में 10 गो संख्या है तो 5 का अंतर है, तो एक गो संख्या 2 का हुआ। एक बार जाइएगा, एक संख्या बढ़ने के लिए 2 का अंतर होगा, तो जाइए 2 गए तो 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया तो कितना हो गया। पहले x का मान लिखते हैं, x का मान कितना है, x का मान 0 है और उसके बाद y का मान कितना है 6। इधर देखिए यहाँ लिखने का मतलब x का मान पहले, उसके बाद y का मान, उसके बाद देखिए और एक संख्या क्या है, जब y 0 रखें तो x कितना आएगा -42। देखिए y 0 यहीं पर हुआ, तो y 0 रखे तो x का मान कितना आ गया -42, x का मान -42। देखिए इधर है -x एक्सिस, देखिए x डेक्स है, इधर एक्सिस 40, यहाँ से 2 जाएंगे तो 41, यहाँ फिर 2 गए तो 42 हो गया। 42 को अब दोनों लकीर को मिला दिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला दिए, उसके बाद लिख दिए समीकरण 1, x माइनस 7y बराबर -42, समीकरण 1। अब समीकरण 2 इसी प्रकार, अब समीकरण 2 दिखा रहे हैं। समीकरण 2 में देखिए कितना है 0, -2, 0, -2, देखिए 0 ही आ गया, -2। देखिए -2 कहाँ जाएगा, देखिए इधर से 4 गो जाइएगा तो -2 आएगा, कहा कि इसके बीच में 10 गो संख्या है, तो 2 गो संख्या जाइएगा तो 1 होगा, तो फिर 4 गो जाइएगा तो 2 होगा, 6 गो जाइएगा तो 3 होगा, और फिर 6 गो जाइए 8 गो जाइएगा तो 4 होगा, 10 गो जाइएगा तो 5 होगा, तो 2 गो जाइए तो 2, 4 गो गए तो 2 हुआ ना। हाँ तो 2, 0 रखे तो -2 है, 0 रखे तो -2, देखिए y का मान, इधर y का मान है -2 यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए 0, जब y का मान 0, x का मान कितना है -6, y का मान 0, x का मान -6, y का मान 0, देखिए y का मान 0 हो गया आपका यहीं पर, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6। देखिए x का मान 6, यहाँ 5 हो, यहाँ से 2 गए तो 6 हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें भी मानना पड़ेगा, माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा y गेंद की कीमत y रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, 3 गेंद और 6
तीन बल्ले और 6 गेंद, तो 3x हो गया प्लस 6 बल्ले तो 6y बराबर कितना में क्या 3900 में खरीदा 3900। फिर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तीन तीन कॉमन लिख दिए तो 3 कॉमन निकल गया, यहाँ x बचा प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकला तो 2 बचा, तब ना 3 दूना 6 होगा, 2y बराबर 1300। देखिए गुना में इधर आके क्या हो गया भाग में, 3 13 तिया 39, फिर x प्लस 2y बराबर 1300 को समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय प्रश्न शर्त अनुसार, देखिए द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद ली, एक बल्ला को क्या माने x और 3 बॉल को क्या माने y, तो x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 1300। देखिए x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण 1 है, उसमें देखिए x बराबर 0 रखें, एक बार y बराबर 0 रखें। देखिए x बराबर जब 0 रखे तो x के जगह में 0 रख दिए प्लस 2y बराबर 1300, y इधर गुना में इधर आके भाग में हो गया 650, 13 का 13 नहीं 3 का 3, 3 6 दूना 12, एक गया यहाँ हो गया 10, 5 दूना 10, 0 उतर गया, y बराबर 650। अब देखिए माना y बराबर 0, अब y बराबर 0 मान रहे x प्लस जहाँ y है वहाँ 0 लिख दे, 2 गुना, देखिए 2 गुना 0 बराबर 1300, x प्लस 0 बराबर 1300, x बराबर 1300 आ गया। देखिए जब x 0 रखे तो y कितना आ गया 650, जब y 0 रखे तो कितना आ गया x 1300। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए इसको बना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 1300 माना x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0, x बराबर 0 रखे तो x प्लस 2y बराबर 0, y बराबर 13, देखिए 1300 गुना में इधर आके क्या हो गया भाग में 650, फिर वो निकल गया। अब देखिए माना y बराबर 0, 0 नहीं माने, आप कुछ भी मान सकते हैं पॉइंट देख के, हम लोग 100 माने, x बराबर 2 गुना 100 बराबर 1300। देखिए हम लोग 0 माने इसीलिए अभी पता चल जाएगा, 0 नहीं माने इसका कारण अभी पता चलेगा। x बराबर देखिए 100 दूना 200 बराबर 1300, देखिए x बराबर, देखिए इधर देखिए x बराबर 1300 हो गया, इधर प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस में घटाइएगा तो कितना बचेगा 1100, x बराबर 1100 बच गया। अब x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना आ गया, देखिए 650। अब जब y 0, y हम लोग 100 रखे थे, y जब हम लोग 100 रखे तो x कितना आ गया 100, 1100 आ गया। अब देखें इसका ग्राफ देखते हैं, देखिए इसका ग्राफ अब देखिए पहला पॉइंट 0, x का मान 0, y का मान कितना है 650, x का मान 0 यहाँ हो गया, y का मान 650, देखिए 600 और यहाँ बीच बीच गए 650 हो गया, फिर ऊपर जाएंगे तो 700, फिर देखिए अब देखिए जब y का मान 0 रखे तो x का मान कितना हो गया 1300, y का मान 0 यहाँ हो गया, x का मान कितना हो गया 1300, देखिए यहाँ पर 1300 हो गया, x एक्सिस में 1300, ये दोनों पॉइंट को मिला दिया और यहाँ लिख दिए x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 2 हो गया, 1 हो गया। समीकरण 2 में देखिए x का मान 0, y का मान 650, x का मान 0, y का मान इधर y है ऊपर तरफ तो y का मान 650 यहीं पर गया। अब देखिए x का मान 0, y का मान कितना है 1100, y का मान 100, x का मान कितना है 1100, y का मान 100, देखिए इधर गए तो y हो गया, इधर से 100 गए, यहाँ पर 100 हुआ। अब देखिए x को 100 यहाँ हो गया और x एक्सिस में कितना जाना है 1100, देखिए यहाँ पर 1000 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1100 जाएगा ना, यहीं पर जाएगा, देखिए 1100 यहीं पर हुआ और इधर से गए 100 और इधर से गए 1100, अरे बाप, ये क्वेश्चन डिटो यहीं जाएगा इसके ऊपर, ये रॉन्ग बनाया गया, रॉन्ग कोड ले लिए हैं, इसी के ऊपर जाएगा डिटो और इसी के ऊपर में यहाँ समीकरण 2 लिख दीजिएगा, x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 2 एकदम सेम इसी के लाइन में जाएगा, एक के ऊपर एक लाइन जाएगा, मोटा लाइन हो जाएगा। अब गलती हो गया, सॉरी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 तथा 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखें एकदम सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा y केजी अंगूर का मूल्य y रुपये का प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब तो 2x हो गया प्लस 1 केजी अंगूर बराबर कितना हो गया 160 में खरीदा था। तथा दूसरा प्रश्न अनुसार, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। दूसरा शर्त अनुसार 4 केजी क्या लिया सेब, 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया
300। अब देखिए दोनों जगह 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ 2x बचा प्लस y बराबर 300 कट गया तो हो गया 150 x 2x प्लस y बराबर कितना हो गया 150। इक्वेशन 2 देखिए समीकरण x से मान लेंगे x 2x प्लस वाई बराबर 160 माना x बराबर 0, x बराबर 2 इंटू एक्स की जगह में 0 रख दिए प्लस वाई बराबर 60, तो y बराबर कितना हो गया 60। देखिए उसके बाद y बराबर जब 0 रखे, y बराबर 0 रखे तो देखिए y बराबर हम 0 रखें तो देखिए y की जगह में 0, 2x प्लस वाई बराबर 0, 2x बराबर 160। अब x बराबर क्या हो गया 160 बट्टा 2, इधर गुना में है इधर आके भाग में हो गया 80, x बराबर 80 हो गया। x का मान जब 0 रखे तो y कितना हो गया 160। अब जब y 0 रखे तो x कितना आ गया 80। देखिए समीकरण 2, देखिए समीकरण 2 से देखिए माना x बराबर 0 कितना है 2x प्लस वाई बराबर 60, ये समीकरण 2 है। तो देखिए x बराबर 0 यहाँ रख दिए 0, 2 इंटू 0 बराबर y बराबर 150, तो y बराबर कितना आ गया 150, y बराबर 150 आ गया। अब देखिए y बराबर अब 0 रखें, अब y बराबर 0 रखें, एक बार x बराबर 0 एक बार y बराबर 0, अब y बराबर 0 रखें तो देखिए 2x प्लस 0 बराबर 150, 2x बराबर 150। देखिए गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा 75, क्या हो गया x बराबर 75। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ ये हो गया y एक्सिस, ये y, ये हो गया y डैश, इधर हो गया x, इधर हो गया x डैश, इधर जाइएगा तो x एक्सिस, इधर जाइएगा तो y एक्सिस, ऊपर नीचे y एक्सिस, इधर x एक्सिस। हम देखिए ग्राफ में देखिए समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 में क्या है, जब 0 रखे थे तो y का मान कितना आ गया था 160। अब जब देखिए जब x का मान 0 यहाँ हो गया, y का मान कितना है जना 160, तो हम लोग 20-20 का अंतर लिए 160 गए यहाँ पर, y एक्सिस में 160 गए टिक कर दिए। जब x का मान पहले लिखते हैं x 0 y 160। अब देखिए दूसरा नंबर में देखिए जब y 0 रखें तो x कितना है y 0 यहाँ हो गया, x कितना है 80। देखिए 80 कहाँ पर हो गया, यहाँ दोनों पॉइंट को मिला दिए। अब 2x प्लस वाई बराबर 150 इक्वेशन 1 लिख दिए। अब देखिए इक्वेशन 2 में जब x 0 रखें तो y कितना आ गया था 150, x 0 यहीं पर हो गया 150, किस में आया y में, y एक्सिस में जाइए, y एक्सिस इधर हो गया 150, देखिए 140 हो गया, 10 गए यहाँ बीच बीच में 150 हो गया, पॉइंट दे दिए 0,150। उसके बाद देखिए 0,75, देखिए यहाँ हो गया x एक्सिस में, y एक्सिस में 0 यहाँ हो गया और x एक्सिस में कितना जाना है 75 पॉजिटिव में। देखिए 60 यहाँ हो गया, 60 और 80 के बीच में हो गया आपका कितना ये 70 और इसके बीच में कितना हो जाएगा 75। तो ये लाइन थोड़ा इस जगह आता है, इधर से इधर आता है। हाँ बस बनाना है, ग्राफ सही हो चाहे गलत खाली बना देना, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है। ये पॉइंट इधर से आएगा, मिल गया। बस वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।